बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या जवाब देते हैं। मामलात अदालतों में होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। मजीद बोले कि आर्मी चीफ से मुलाकात अमन व अमान से मुतालिक हुई, मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सदीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। अपोजिशन और हुकूमत में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया। सब मिलकर पार्लिमान के मुस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने बताया कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। हो सकता है कोई सिक्योरिटी वजह हो जिस पर उनको पेश न किया जा सका। विफाकी हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 8 फरवरी को मुल्क में तामीर और तरक्की के दौर का आगाज हुआ था। आज मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, हमारे मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियां कम होनी चाहिए। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बानी पीटीआई के पीछे खड़ी हैं। कौम को भी पता चल रहा है बानी पीटीआई अंजाम को पहुंचेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई को 14 साल सजा हुई लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। बानी चेयरमैन ने इंतशार करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर किसी के हाथ साफ होंगे तो वो कहेगा तलाशी ले लो। बानी पीटीआई का दामन अगर इतना ही साफ था तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। हम मुल्क के रखवाले हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आज जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं, सिखाया किसी और ने और भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। वो बच्चे माफिया मांग मांग कर जेलों से बाहर आ रहे हैं। बच्चों, कभी किसी के बहकावे में ना आना। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सब हमारी फोर्सेस हैं। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं होगी। रवा साल हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलियात यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हज तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, हज तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज में पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। मजीद कहा कि हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं। हुकूमत की जानिब से उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूंगा। हुज्जाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को हज तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडेन का दौर खत्म, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी। ट्रंप आज दूसरी बार अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। जो बाइडेन, कैमला हैरिस, साबिक सदूर बाराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन शिरकत करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। ओपन एआई, गूगल, एप्पल और उबर के सीईओज भी तकरीब में नजर आएंगे। चीनी नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और दीगर अहम शख्सियात शिरकत मुतवक्के। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप से हलफ लेंगे। ट्रंप की हलफ बर्दारी से पहले वाशिंगटन में शदीद सर्दी का राज, -4 दर्जा हरारत और सर्द हवाओं ने कई अहम शख्सियात को तकरीब में शिरकत से रोक दिया। जो बाइडेन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा। मुल्क को बदनाम इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। मर्दों को ख्वातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करेंगे। आपको कल टेलीविजन देखने में बहुत मजा आएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाने से पहले वाशिंगटन में रैली से खिताब। मशहूर चीनी ऐप टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि मुझे ये ऐप बहुत पसंद है। इसके 50% शेयर अमेरिका को मिलने चाहिए। अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे और दरअंदाजी रोकेंगे। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म दूंगा। बड़े एआई प्लांट्स की इजाजत के लिए इमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हम तारीखी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे। मजीद कहा कि गजा में जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ईरान के पास अब हमास की मदद के लिए पैसे नहीं हैं। ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी
रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। इसराइल और फलस्तीन में जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। इसराइल ने अफर जेल में कैद 90 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 69 ख्वातीन और 21 फलस्तीनी बच्चे रिहाई पाने वालों में शामिल। मगरबी किनारे पहुंचने पर फलस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हमास ने भी मुआहदे के तहत 3 इसराइली ख्वातीन यरगमालियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का कहना है कैदियों के तबादले का अगला मरहला 25 जनवरी को अंजाम पाएगा। मजीद 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। उधर जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा में इमदादी सामान के ट्रक पहुंच गए। बेघर फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। फलस्तीनियों ने गजा में इसराइली फौज की तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर भी शेयर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फॉर्म पर जाना चाहिए था। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू बानी PTI के इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए आपको अदालत को बताना होगा। हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्ज़ामात बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत ने बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के मामले पर विफाक और मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस को डीलिस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बरहम। दरखास्त गुजार का वकील जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। अदालत में कहा कि कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूं लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालत ने आज के लिए मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने कहा कि कमेटी इजलास में वो मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का फैसला हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं कमेटी का मेंबर हूं, इजलास का मुझे पता नहीं चला। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हमारी रेगुलर कॉज लिस्ट भी तब्दील कर दी गई। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कमेटी को बताया था? कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कल जाती हैसियत में तलब किया गया। आदिल बाज़ाई को डी सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन फैसला कल अदम करा देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया। लिखा कि अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आइनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आइनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की तकरीर के दौरान एहतजाज की गूंज। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी अपोजिशन के एहतजाज पर तंजिया जुमला कहा। अपोजिशन अरकान और ऊंचा करें। राना शहबाज आपकी की आवाज़ नहीं आई। मरीम औरंगजेब ने अरकान असम्बली के सवालों के जवाब देते हुए कहा, पंजाब में 1200 भट्टे गिराए गए हैं। भट्टा मालिकान को कर्जे देने के साथ साथ उनकी जिग-जैग भट्टे चलाने की टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद उनके साथ नाइंसाफ़ी करार देते हुए खात्मे का मुतालबा कर दिया। अफगान सूबे ख्वास्त में मदरसे की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास सताकज़ई ने ख़वातीन की तालीम पर आयद पाबंदी को शरीयत के खिलाफ करार दे दिया।
ईरान ने ज़ेर-ए-आब मिसाइल कॉम्प्लेक्स की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल कॉम्प्लेक्स की तकरीब रोनुमाई कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी और नेवी कमांडर जनरल अली रजा की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। जनरल हुसैन सलामी ने कहा, हमने बहरिया के मौजिज कमांडर के साथ जिस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया वो इन मिसाइल शहरों में से एक है।